बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कैमरा के सामने अपने प्राइवेट पार्ट, जैसे साजिद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया और वो भी मेरे साथ सडनली एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने एकदम से ओपन कर दिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने 200 सालों तक और मुगलों ने 500 सालों तक भारत पर राज्य किया और इन 700 सालों के दौरान उन्होंने जितना नुकसान भारत को नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पिछले 70 सालों में भारत को हुआ है, वो भी बॉलीवुड से। आइटम सॉन्ग्स के दम पर न्यूडिटी से बॉलीवुड ने आज की यूथ के दिमाग पर काबू करके रखा हुआ है। न्यूडिटी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने जितने लोगों की पॉकेट गर्म की है, उससे कहीं ज्यादा जिंदगियां बर्बाद करी हैं। 1950 से चले आ रहे इस बिजनेस ने आज तक ना जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। टैलेंट सड़कों पर घूम रहा है और आइटम सॉन्ग्स और न्यूडिटी थिएटर्स में। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर कैसे मूवी मेकर्स ने एक्ट्रेसेस को स्लेव बनाकर रखा है और आखिर कैसे मूवी मेकर्स इंसान के दिमाग में पल रहे लस्ट का सहारा लेकर खुद की जेबें गर्म कर रहे हैं और साथ ही भारत के फ्यूचर को खोखला। दोस्तों, आइटम सॉन्ग्स की शुरुआत होती है साल 1950 से। 1950 में सबसे पहले कुकू मोरे ने आइटम डांस किया था। इन्हें क्वीन ऑफ फिल्म डांसिंग इन हिंदी सिनेमा भी कहा जाता था। 1940s और 1950s के दौर में इनका कोई तोड़ नहीं था। उस समय आने वाली हर दूसरी मूवी में इन्हें आइटम गर्ल के तौर पर कास्ट किया जाता था। अब अगर आपको लग रहा है कि उस समय हर दूसरी मूवी में, मतलब कि उस समय भी आइटम सॉन्ग्स इतने कॉमन थे क्या, तो आपको बता दें कि साल 1949 में कुकू 17 अलग अलग मूवीज के अंदर आइटम डांस करते हुए नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, एक साल में 17 मूवीज। उस दौर में ये आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा लगता था क्योंकि उस दौर में इतनी मूवीज ही नहीं बनती थी जितनी की आज। लेकिन दोस्तों, किसी भी फील्ड की सैड रियलिटी यही है कि आपकी जगह जल्द ही कोई और ले लेगा और बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग के शुरुआती दौर में भी यही हुआ। कुकू के बाद उनकी जगह ली हेलन एंड रिचर्डसन ने। हेलन ने लेट 60s और 70s में काफी सारे आइटम डांस मूवीज में दिए, जिनमें से उनके कुछ फेमस डांसेस में शोले मूवी में महबूबा महबूबा, मेरी जवानी प्यार को तरसे, ओ हसीना जुल्फों वाली और पिया तू अब तो आजा थे। और ये दौर इसी तरह से 30 सालों तक चलता रहा। अब प्रोड्यूसर्स भी ये समझ चुके थे कि किसी भी मूवी को हिट करने के लिए उसमें आइटम सॉन्ग और आइटम डांस होना कितना जरूरी है। और फिर आता है 1980s और 90s का टाइम। इस समय तक प्रोड्यूसर्स के पास एक जादू की छड़ी हाथ लग चुकी थी, जिसे घुमाते ही थिएटर्स में लोग और प्रोड्यूसर्स की जेब में पैसा पूरी तरह से खचाखच भर जाते थे। और उस जादू की छड़ी का नाम था विजय लक्ष्मी वदलापति, जिन्हें सिल्क स्मिता के नाम से भी जाना जाता था। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये वही एक्ट्रेस है जिनकी लाइफ पर द डर्टी पिक्चर बनी थी और इनके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सिल्क स्मिता के आने के बाद से तो मानो बॉलीवुड मूवीज में आइटम सॉन्ग्स की झड़ी लग गई हो। उस समय प्रोड्यूसर्स ये समझ चुके थे कि मूवीज कैसी भी हो, बस सिल्क स्मिता का आइटम डांस उस मूवी में डाल देने से मूवी सुपर हिट हो जाएगी। मूवी कैसी भी हो, किसी भी कैटेगरी की ही क्यों ना हो, उसमें सिल्क स्मिता का एक आइटम डांस जरूर होता था। इन सबसे प्रोड्यूसर्स मालामाल हो रहे थे क्योंकि लोग सिर्फ एक बार सिल्क स्मिता के आइटम डांस को देखने के लिए आया करते थे। उन्होंने 18 सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इन 18 सालों में उन्होंने कुल 500 मूवीज में कैमियो किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हर चीज कभी ना कभी खत्म होती ही है और आपकी जगह कोई और ले लेता है। और ऐसे ही एक दिन सिल्क स्मिता का करियर भी खत्म हो गया जब साल 1996 में एक दिन उन्होंने चेन्नई में अपने घर में सुसाइड कर लिया। सिल्क स्मिता के आइटम डांस के लोग इतने दीवाने हो चुके थे कि उस समय के लोग आज भी सिल्क स्मिता को अच्छे से जानते होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस सिर्फ आइटम डांस की वजह से ही चल पाती थी। लेट 90s तक कई एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग जगह बनाई, जिनमें माधुरी दीक्षित और रेखा जैसी एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं। लेकिन आज के समय में कोई भी एक्ट्रेस ऐसी नहीं है जो बिना आइटम डांस के दम पर चल पाई हो, फिर चाहे उर्वशी रौतेला हो या फिर तमन्ना भाटिया। दोस्तों, मलिका शेरावत, जो कि अपने समय की सबसे हाई पेइंग आइटम डांसर थी, उन्होंने तो अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि उन्हें मूवी करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्हें एक आइटम डांस में ही मोर देन अ लीड एक्टर्स अमाउंट मिल जाता है। यानी कि उस समय के लीड एक्टर की फीस उतनी नहीं थी जितनी फीस मलिका शेरावत को उस समय एक मूवी के सिर्फ एक आइटम डांस करने के लिए दे दी जाती थी।
आज के समय में आपको कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं मिलेगी जो बिना बॉडी फ्लॉन्ट के अपनी स्किल्स के दम पर चल पाई हो। अगर कुछ ऐसी एक्ट्रेस आज के समय में इंडस्ट्री में आती भी है जिनके पास टैलेंट भर भर कर होता है, तो उन्हें भी प्रोड्यूसर्स फिल्मों में आइटम डांस करने पर मजबूर कर देते हैं। और उसका कारण है बॉलीवुड के सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और आज के लोग। प्रोड्यूसर्स को बस एक चीज आती है और वो है कॉपी करना। बॉलीवुड में पिछले कुछ दशकों का इतिहास आप उठाकर देखोगे तो शायद ही कोई ऐसी मूवी बॉलीवुड वाले बना पाए हो जिसकी स्क्रिप्टिंग उन्होंने खुद से की हो और वो चल पाई हो, क्योंकि बॉलीवुड में टैलेंट बचा ही नहीं है। बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स अपने बच्चों को एक्टिंग की दुनिया में लेकर आ जाते हैं जिन्हें एक्टिंग का ए भी ठीक से नहीं आता, और इसी को हम नेपोटिज्म कहते हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो एक्ट करते हैं और असली टैलेंट सड़कों पर घूमता है। अब बिना टैलेंट के मूवीज को चला पाना और उन्हें हिट करा पाना बॉलीवुड वालों के लिए एकदम टेढ़ी खीर हो चुका है। और इसी से बचने के लिए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स आइटम डांस या फिर बोल्ड सीन्स का सहारा लेते हैं। इसमें सबसे बेहतर एग्जांपल है तृप्ति दिमरी का, जिन्होंने लैला मजनू मूवी से डेब्यू किया। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के दम पर बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन उस दौर में ज्यादा सक्सेसफुल ना होने के कारण लोगों ने उन्हें नोटिस नहीं किया। उसके बाद 2020 में बुलबुल और 2022 में काला जैसी मूवीज आई, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी। अब इतनी बेहतर एक्टिंग करने के बाद भी मूवीज का हिट ना होना उनके लिए किसी बड़ी परेशानी की तरह था, क्योंकि बाकी सभी एक्टर्स बेसिक एक्टिंग के दम पर भी लोगों की काफी अटेंशन ग्रैब कर ले रहे थे। और इसी परेशानी का हल उन्हें मिला साल 2023 में आई मूवी एनिमल से। एनिमल मूवी में उनको कई बोल्ड सीन्स ऑफर किए गए थे और करियर को बनाने की वजह से तृप्ति ने न्यूड सीन्स करने के लिए हाँ कर दी, और ये डिसीजन तृप्ति के लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, लाइफ चेंजिंग डिसीजन, क्योंकि इस मूवी के आने के बाद से ही उन्हें भाभी 2 और नेशनल क्रश जैसे टाइटल्स मिले। इस मूवी के लॉन्च होते ही उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बूम हो गए, लेकिन इस बार लोगों ने उनकी एक्टिंग को कम और उनके बोल्ड सीन्स को ज्यादा सराहा। उसके बाद आता है साल 2024 और लॉन्च हुई एक और मूवी जिसका टाइटल था बैड न्यूज। उस समय तृप्ति 2023 में रिलीज हुई मूवी एनिमल की वजह से लोगों के दिलो दिमाग में बस चुकी थी, और एनिमल जैसा ही उनका लुक बैड न्यूज में भी बरकरार रहा। बैड न्यूज में उनका लुक एनिमल जितना बोल्ड नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो नेम और फेम उन्हें लैला मजनू, काला और बुलबुल जैसी मूवीज से नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा नाम और पहचान उन्हें एनिमल मूवी से मिली। तो जाहिर सी बात है कि मेकर्स और प्रोड्यूसर्स तो उन्हें वैसे ही रोल्स देंगे जिसमें उनका और एक्ट्रेस दोनों का फायदा होगा, यानी कि जिस लुक और अंदाज को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक आएगी। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि उनकी शुरुआती 3 मूवीज में बेहतरीन एक्टिंग के दम पर भी ऑडियंस उन्हें देखने नहीं आई, लेकिन एक बोल्ड सीन को ट्रेलर में देखते ही लोग भागे भागे थिएटर्स तक पहुंच गए। तो ऐसे में जितनी गलती मेकर्स की है उससे कहीं ज्यादा गलती लोगों की है, क्योंकि मेकर्स तो वही करेंगे जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा। और ऐसे में कोई भी नई एक्ट्रेस हो, चाहे फिर वो भले ही कितनी भी टैलेंटेड ही क्यों ना हो, अगर उनकी बेहतरीन एक्टिंग को लोग नहीं सराहेंगे तो वो एक्ट्रेस वही करेगी जो कि बाकी सब ने किया। ये बात सिर्फ तृप्ति दिमरी की ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में काम करने वाली हर एक्ट्रेस की है। आज के समय में बहुत ही कम ऐसी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगी जो कि अपनी एक्टिंग के दम पर चल पाई हो। और ये बात सिर्फ हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की ही नहीं कर रहे, बल्कि साउथ इंडस्ट्री का भी यही हाल है। आज कोई भी नई एक्ट्रेस क्यों ना आए, वो अच्छी एक्टिंग करे और अच्छी मूवीज करे तो उस समय तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन अगर वो कुछ मिनट्स के एक आइटम सॉन्ग या बोल्ड सीन कर ले तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। अब ऐसे में मेकर्स तो पैसों में खेलते ही हैं, और जो इन सीन्स को करते हैं वो भी मालामाल हो जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग प्रियंका चोपड़ा ने राम चाहे लीला चाहे के लिए 6 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। समांता ने ओ अंटामावा के लिए 5 करोड़ रुपए लिए। सन्नी लियोनी ने लैला में लैला के लिए 3 करोड़ रुपए लिए थे, और हाल ही में तमन्ना ने आज की रात गाने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए। ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, जिसमें नोरा फतेही, कैटरीना कैफ, करीना कपूर और जैकलिन फर्नांडिस जैसी हाई पेइंग एक्ट्रेस भी शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में हमें एक चीज काफी अच्छे से जानने को मिलती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग ही अलग टाइप का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल है, जिससे मेकर्स तो मालामाल होते ही हैं, और तो और एक्ट्रेस भी 2 से 3 मिनट के काम के लिए करोड़ों में चार्ज करती है। कहीं ना कहीं यही रीजन है कि माधुरी दीक्षित हो या तृप्ति दिमरी, प्रियंका चोपड़ा हो या फिर दीपिका पादुकोण,
इनकी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने भी ऐसे काम करने पसंद किए। आप खुद ही सोचो कि कौन सी एक्ट्रेस को ये नामंजूर होगा कि जितना उन्हें एक मूवी में मिल जाता है उससे भी काफी ज्यादा उनको सिर्फ एक छोटे से गाने के लिए मिल जाए जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का हो। आप खुद ही सोचो कि कौन सी एक्ट्रेस को ये मंजूर होगा कि जितना उन्हें एक मूवी में मिल जाता है उससे भी काफी ज्यादा उनको सिर्फ एक छोटे से गाने के लिए मिल जाए जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का हो, और जिससे प्रोड्यूसर से लेकर एक्ट्रेस तक सबके सब मालामाल हो रहे हो। तो भला इस काम को कौन करना पसंद नहीं करेगा। अगर इससे भारत का यूथ बर्बाद हो जाए तो हो जाए, प्रोड्यूसर्स और एक्ट्रेसेस को इससे क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों ये एक्ट्रेसेस और प्रोड्यूसर्स नहीं जानते कि यूथ ही एक देश का बैकबोन होता है। अगर आपको किसी भी देश को बर्बाद करना है तो आप उस देश की बैकबोन यानी कि उसकी यूथ को बर्बाद कर दो। कुछ सालों बाद वो देश अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब प्रोड्यूसर्स ने लोगों को इसका चस्का लगवा दिया है। आज के लोग इन सीन्स को देखने के लिए दीवाने हुए पड़े हैं। अगर कोई भी ऐसी मूवी लॉन्च हुई है जिसमें कुछ सीखने को मिले या जिसमें हमारे भारत के बारे में बताया गया हो तो वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी मूवी लॉन्च होती है जिसमें स्टोरी के नाम पर सिर्फ एहसान किया गया हो और उस मूवी में बोल्ड सीन्स भर भर कर दिए गए हों और आइटम सॉन्ग्स भी उस मूवी में हों, तो वो मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है, क्योंकि लोग उन्हें बड़ी संख्या में देखने को पहुंचते हैं। ऐसी मूवीज में हालात तो ये तक हो जाते हैं कि मूवीज की प्री बुकिंग होनी शुरू हो जाती है और उस मूवीज की टिकट ही नहीं मिलती और थिएटर्स के बाहर पुलिस को तैनात करना पड़ता है। और ये सब हो रहा है लोगों के दिमाग में पल रहे लस्ट की वजह से। लोग ऐसे सीन्स को देखते हैं और फिर अपना डोपामाइन रिलीज कर देते हैं। आज के बच्चे बचपन से ही ऐसे सीन्स को देखने लगते हैं और खुद के शरीर को नष्ट करने लगते हैं और यहीं से उन्हें आदत लगती है पॉर्न देखने की और धीरे धीरे करके वो खुद को पूरी तरह से नष्ट करते जाते हैं। इसके अलावा भी इस तरह के सीन्स को देखकर लोग औरतों को खिलौना समझने लगते हैं, क्योंकि लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करना, लड़कियों को खिलौना समझना, अपने मजे के लिए यूज करना और ऐसे सीन्स को देखकर लोग बलात्कार करने के लिए भी प्रेरित होते हैं और बच्चे यही सब देखते हैं और बड़े होते होते उनके दिमाग में फितूर सवार हो जाता है और इस तरह से हमारी यूथ पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि बॉलीवुड के इस काम पर रोक लगाई जाए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और इस टॉपिक के बारे में अपने ओपिनियन भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।